आपको बताते हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं जो जाएंगे प्रतिनिधिमंडल के तहत। शशि थरूर कांग्रेस नेता, रविशंकर प्रसाद भाजपा नेता ये जाने वाले हैं, माफ कीजिएगा, संजय कुमार झा जो जेडीयू नेता है वो भी जाएंगे, बैजयंत पांडा भाजपा नेता, इनका नाम भी इस प्रतिनिधिमंडल में, 7 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग बनाए गए। कनिमोझी की बात करें, करुणानिधि जाएंगे यहाँ पर, डीएमके की जो सांसद हैं, और सुप्रिया सुले एनसीपी के सांसद वो जाएंगी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के जो चेहरे हैं वो जाएंगे। तो ये अलग अलग पार्टी के चेहरे हैं जो जाकर एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आएंगे और बात करेंगे इस बात की कि कैसे भारत ने जवाब दिया। उसको लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक पोस्ट भी किया है, जरा वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट देखिए, फुल स्क्रीन करिएगा इसे। ये पोस्ट देखिए, कांग्रेस नेता ने ये लिखा है कि वो अब जाएंगे और सच्चाई बताएंगे। तो देखिए ये शशि थरूर का ट्वीट है जो ये बता रहे हैं कांग्रेस नेता, और वो कह रहे हैं कि आई एम ऑनर्ड बाय द इन्विटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लीड एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सांसदों के विदेश दौरे पर शशि थरूर बोल रहे हैं कि देश के लिए हर समय वो उपलब्ध हैं। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। थरूर ये खुलकर कह रहे हैं कि अपने आप में ये बड़ी बात है कि मौका दिया गया है। ट्वीट हमने आपको दिखाया और शशि थरूर कह रहे हैं कि वो देश के लिए हर समय उपलब्ध है। सुनिए जरा। I've been asked to lead the delegation and I look forward very much to playing my part. I have always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. तो शशि थरूर को आपने सुन लिया जो कह रहे हैं कि वो देश के लिए हर समय उपलब्ध है। वहीं रविशंकर प्रसाद जो डेलीगेशन में शामिल है वो क्या कह रहे हैं कि ये दूरगामी सोच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है, और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में। ये 7 डेलीगेशन चुने गए हैं, उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है, मैं जाऊँगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। तो एक तरह से ऑपरेशन कूटनीति शुरू होने वाला है जब भारत बोलेगा और दुनिया सुनेगी और पाकिस्तान की सच्चाई खुलकर सामने आएगी। रिपोर्ट देखिए। खून या पानी संग बहे, अब ये नहीं संभव होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। पाकिस्तान झूठ बोल रहा रोज, दुनिया के सामने अब होगा एक्सपोज। पक्ष और विपक्ष के सांसद देंगे सबूत, पाकिस्तान की सामने आएगी नापाक करतूत। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। सामने आ चुका है वो सच जो पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर रहा था। दुनिया को पता चल चुका है कि वो पाकिस्तान ही है जो आतंकियों को पालता पोसता है, अपनी ही जमीन पर आतंकियों की नर्सरी लगाता है। लेकिन अब भारत डिप्लोमेटिक फोरम पर पाकिस्तान की इसी सच्चाई को बेनकाब करने की तैयारी कर रहा है। पहले से ही भारतीय सेना के हाथों पिट चुके पाकिस्तान की आतंकी कुंडली बताने के लिए केंद्र सरकार सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने जा रही है। ये प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड नेशंस समेत दुनिया के तमाम बड़े और शक्तिशाली देशों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देंगे। देशों को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को खाद पानी देता आया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में एकजुट होकर प्रहार करने की तैयारी है। यही वजह है
कि विदेश जाने वाले सांसदों के इस डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष के सांसदों को शामिल किया गया है। बाकायदा सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं, जिनको लीड करने वाले सांसदों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। वैसे तो पाकिस्तान भारत ही नहीं, दुनिया में आतंकियों को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। दुनिया में होने वाली हर आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान का चेहरा ही सामने आता है। पाकिस्तान में पाले पोसे गए आतंकी ही दुनिया को दहलाने का काम करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमेशा हाथ में भीख का कटोरा लेकर खड़े रहने वाला पाकिस्तान इन आतंकियों पर खूब पैसा लुटाता है। और अब आतंकी और पाकिस्तान का यही कनेक्शन भारत दुनिया के सामने रखेगा। भारत सबूतों के साथ दुनिया को बताएगा। पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों की जानकारी देगा। आतंकियों के जनाजे में शामिल पाकिस्तानी सेना अधिकारियों की तस्वीरें दिखाएगा। टेरर फंडिंग में शामिल मुनीर आर्मी को बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की आतंक को बढ़ाने वाली पॉलिसी को बताया जाएगा। पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान एक्सपोज हो ही गया है और हमारे जो सांसद हैं वो भी जाएंगे और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को और उसके टेररिज्म को एक्सपोज करेंगे। भारत का ये कदम इसलिए भी निर्णायक होगा क्योंकि पाकिस्तान गरीबी के नाम पर दुनिया के बाकी देशों से पैसा लेता है और फिर इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादियों की फैक्ट्री लगाने के लिए किया जाता है। भारत के इस कदम से न सिर्फ दुनिया को एक बार फिर पाकिस्तान की मदद करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर किया जाएगा, बल्कि संदेश दिया जाएगा कि जो फंडिंग गरीबी के नाम पर हो रही है वो असल में आतंकवादियों के लिए खाद पानी का काम कर रही है। एक देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिला रहा है, जगह दे रहा है, वहां की सेना उसको अपने बच्चे की तरह पाल रही है। अगर इनका हम आतंकवादियों को उनके ठिकानों को नष्ट भी करेंगे और दुनिया को इसमें बताना जरूरी है, उसमें सभी दल के लोग होंगे, ये और भी अच्छी बात है। मतलब साफ है कि जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान को ढेर करने के बाद अब बारी दूसरे राउंड की है। बारी है फाइनेंशियल स्ट्राइक की, पाकिस्तान को दुनिया के सामने घुटनों पर ला देने की, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की सच्चाई सामने आएगी बल्कि उस फंड पर भी लगाम लगेगी जो पाकिस्तान को भीख के तौर पर मिलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।